आपका यह जो पाठ था विमानयानम रचयाम, इसको आपने देख लिया है। एक बार मैं इसका सिर्फ अर्थ बताता हूँ 1 मिनट में। तो देखिए, राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीता और ललिता विमानयानम रचयाम, हम विमानयान की रचना करते हैं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम, नील यह गगन और विपुल विस्तृत बड़ा इस विमल आकाश में वायु विहार करेंगे। उन्नत वृक्ष ऊंचे वृक्ष, तुंगम भवनम अर्थात ऊंचे भवनों को क्रांत्वा पार करके, आकाशम खलुयाम आकाश में हम लोग चले जाएंगे, और हिमवंतम हिमालय को सोपानम कृत्वा सीढ़ी बना करके, चंद्रलोकम प्रविशाम चंद्रलोक में हम प्रवेश करेंगे। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरीति ग्रहान ही सर्वान गणयाम, विविधा सुंदरस्ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इस प्रकार के सर्वान ग्रहान ही गणयाम, संपूर्ण ग्रहों को हम गिनेंगे, और विविधा सुंदर ताराश्चित्वा विविध अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चयन करके, मौक्तिकहारम मोतियों का माला बनाएंगे। अम्बुद मालाम अंबुरभूषाम, अम्बुद अर्थात बादल की माला, और अंबर आकाश की भूषा को आदाय एव लेकर ही प्रतियाम लौटते हैं। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, दुखित पीड़ित और जो कृषिक हैं यानी कृषक किसान हैं, उनके घर में हम जब वर्षा पानी लेकर जब हम आएंगे तो उनके घर में हम हर्ष अर्थात खुशियाँ ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए अभ्यास करते हैं। पाठे तत्तम गीतम सस्वरम गायत, इसको आपके लिए है, यह आपको गाना है। कोष्ठक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीय विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए गए जो शब्द हैं उनमें आपको तृतीय विभक्ति युक्त करके, मिला करके, है ना, जोड़ करके रिक्त स्थान पूर्ति करना। जैसे नभ चंद्रेण शोभते, चंद्र शब्द है तो चंद्र यह जो शब्द है इसमें आपने चंद्रेण किया है। ठीक है, यानी इसमें आपने तृतीया लगा दिया तो चंद्रेण हो गया। ठीक है ना। तो उसी तरह से जलेन मुखम सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो यहाँ पर विमल शब्द दिया है तो विमल का तृतीय में क्या हो जाएगा, विमलेन। तो सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह विमल जल से, अर्थात विमल का अर्थ होता है निर्मल स्वच्छ, तो स्वच्छ जल से मुख प्रक्षालित करती है, धोती है। राघवः विहरति, विमानयानम है, विमानयान, तो इसका तृतीय में क्या हो जाएगा, विमानयानेन, राघव विमानयान के द्वारा यानी हवाई जहाज के द्वारा विहरति घूमता है। कंठः मौक्तिकहार शोभते, कंठ जो है वह मौक्तिकहार शब्द इसका तृतीय में हो जाएगा, मौक्तिकहारेण शोभते। नभः सूर्य, सूर्य का तृतीय सूर्येण, नभः सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, तो अम्बुद माला, ये स्त्रीलिंग का शब्द है तो मालया होता है, तो अम्बुद मालया। ठीक है ना, तो पर्वत शिखरम अम्बुद मालया आकर्षकम दृश्यते। भिन्न वर्गस्य पदम चिन्हत, जो भिन्न वर्ग है आपको उसे चुनना है। जैसे यहाँ पर एक दिया है सूर्य चंद्र अम्बुदः शुक्र, तो इसमें बाकी तीन सूर्य चंद्र और शुक्र ग्रह हैं और अम्बुद अर्थात बादल है, तो यहाँ पर भिन्न, आपको चार में से एक कोई अलग है, पृथक है, ठीक है, डिफरेंट है, आपको उसे सिलेक्ट करना है, उसको चुन के इधर लिखना है। ठीक है, अब पत्राणी पुष्पाणी फलानी मित्राणी, तो यहाँ पत्र पुष्प फल और मित्र ये तीनों क्या है, ये तीनों आपको फल फूल से संबंधित है ना, पेड़ से संबंधित, और ये मित्र अलग हुआ, इसको लिखना है। यहाँ पर ऊपर अम्बुद था, नीचे जलचर खेचर भोचर निशाचर, तो निशाचर है तो क्योंकि जलचर खेचर भोचर ये सब जीव हैं, और निशाचर किसको कहा गया, निशाचर चंद्रमा को या अन्य चीज को, है ना। तो गावः सिंहाः कच्छपाः गजाः, तो यहाँ पर क्या होगा, कच्छप, क्योंकि गावः यानी गाय, सिंह यानी सिंह, गजा मतलब हाथी, ये तीन क्या हैं, जीव हैं, पशु हैं। जीव तो कच्छप भी है, पशु हैं और कच्छप नहीं है। मयूरा चटका शुका मंडूका, तो मयूर चटक शुक, चटका और शुका ये तीनों पक्षी हैं, और मंडूक जो है यानी मेढक ये पक्षी नहीं है, तो ये अलग हो गया। पुस्तकालय श्यामपट्ट प्राचार्य शौचिका,
इसमें शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं। पुस्तकालय, श्यामपट्ट प्राचार्य, शौचिक नहीं है। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। तो लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका ये तीनों शिक्षा से संबंधित हैं, जबकि अजा यानी बकरी वो नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नानाम उत्तराणी लिखा था, आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। जैसे के वायुयानम रचयन्ति, वायुयान की रचना कौन करते हैं? तो राघव, माधव, सीता, ललिता, है ना। अब अगर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है तो के जगह पर उनको रख दीजिए। तो राघव, माधव, सीता, ललिता वायुयानम रचयन्ति। वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति, वायुयान किन किन चीज़ों को पार करके ऊपर चला जाता है? तो वृक्षम, वृक्ष को पार करता है ना। और उन्नत, आप यहाँ पर उन्नतम भवनम, और क्या करता है? हिमवंतम सोपानम, है ना। तो हिमवंत जो सोपान है उसको पार करके चला जाता है। तो आप लिखेंगे उच्चैर वृक्षम उन्नत भवनम अथवा उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम और हिमवंतम सोपानम क्रांत्वा वायुयानम ऊपरी गच्छति। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्रांत्वा पार करके वायुयान ऊपर चला जाता है। वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, कीदृशम की जगह पर आप हिमवंतम सोपानम लिख दीजिए। तो वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिमवंतम, वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः। वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, हम किस लोक में प्रवेश करेंगे? तो वयम चंदिरलोकम। ठीक है, तो वयम चंद्रलोकम प्रविशामः, हम चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। ठीक है, करते हैं। अब देखिए अगला है आकाशे काहा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। आकाश में हम लोग किन चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, किन चीज़ों को हम चयन करके क्या करेंगे? मौक्तिकहारम रचयामः, यानी मौक्तिक, मोतियों का हार बनाते हैं। तो आकाशे काहा की जगह पर आप उत्तर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? विविधाहा ताराश्चित्वा। ठीक है, तो विविधाः ताराश्चित्वा, विविधाः ताराः आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आकाशे विविधाः ताराः चित्वा मौक्तिकहारम अर्थात मोतियों की माला, मोतियों का हार रचयामः रचते हैं। केशाम गृहेषु हर्षम जनयामः, किनके घरों में हर्ष उत्पन्न करेंगे? तो क्या हो जाएगा इसका पूरा? तो केशाम के जगह पर आपको उत्तर लिख देना है दुखिता और पीड़िता, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम। ठीक है, तो दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। ठीक है ना, अब यह जनानाम भी लिख दीजिए। तो दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। विलोम पदानि योजयत, विलोम पद को मिलाना है आपको। जैसे उन्नत यानी ऊंचा होता है, उन्नत का क्या हो जाएगा? अवनत हो जाएगा, अवनत यानी नीचा। गगन अर्थात आकाश, इसका क्या हो जाएगा? गगने, सप्तमी है तो पृथिव्याम, सप्तमी में पृथ्वी है, आकाश का उल्टा पृथ्वी है। सुंदर अर्थात अत्यंत सुंदर हुआ, जिसका असुंदर। चित्त यानी चयन करना, और विकीर्य यानी फैलाना। दुखी, दुखी हुआ, दुखी का उल्टा क्या हुआ? सुखी हुआ। हर्ष यानी सुख अथवा खुश, खुशी है ना। उल्लास, जिसका विपरीत हो जाएगा शोकः। ओके, समुचित ही पदई रिक्त स्थान यानी पूरयत, समुचित पदों के साथ आपको रिक्त स्थान की को पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर विभक्ति है, प्रथमा से लेकर संबोधन तक दिया है, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इधर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर भरना है जो जिस चीज़ की जहाँ जरूरत है उस हिसाब से। जैसे प्रथमा विभक्ति में भानु शब्द है, भानु, भानु क्या होता है इसमें? भानवः, तो भानु भानु भानवः हो गया। और द्वितीय में गुरून दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो गुरु, भानु भानु भानवः भानुम बनता है तो गुरुम बन जाएगा, तो गुरुम, फिर गुरु। ठीक है, गुरून। और पशु है तो पशु का क्या होता है? ये उकारांत शब्द का शब्द रूप आपको जानना है बस सिर्फ। जैसे भानु भानु भानवः, भानुम भानु भानुन, भानुना भानुभ्याम, भानु भी बनता है, तो जिस प्रकार भानुना बनेगा वैसे पशुना बन जाएगा, तो पशुना, पशुभ्याम, पशु भी। ओके, अब साधवे, वैसे भानवे बनता है, भानवे, भानुभ्याम, तो साधवे, साधुभ्याम और साधुभ्य।
साधवे साधुभ्यम साधुभ्य वटोह, ये भी बटु उकारांत शब्द है, वटोह बटुभ्याम। और यहाँ पर क्या बनेगा, बटोह बटुभ्याम बटुभ्य। ठीक है। और गुरोह षष्ठी है, तो षष्ठी में क्या बनेगा, गुरोह गुरुवोह बन जाएगा। ठीक है, तो गुरोह गुरुवोह गुरुणाम बहुवचन में, गुरोह गुरुवोह गुरुणाम। सप्तमी में शिशु शब्द है, तो शिशवोह। ठीक है, आधा स और वो विसर्ग, शिशुओह। और क्या बन जाएगा, शिशुषु। और हे विष्णु बनेगा, हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णु। ऐसे हे भानु हे भानो, भानो का भी भानो बन जाएगा संबोधन में। हे विष्णु दीर्घ हो जाएगा, और हे विष्णव। आप इसको लिख लीजिए इसी तरह। ठीक है, अब पर्याय पदों को आपको मिलाना है यहाँ पर। जैसे हमने ऊपर विलोम पदों को मिलाया था, अब यहाँ पर पर्याय पदों को मिलाना है। जैसे गगने, गगन अर्थात आकाश, तो क्या हो जाएगा, आकाशे। विमले, विमल का अर्थ स्वच्छ होता है, निर्मले है ना। चंद्र यानी इसको निशाकर भी बोलते हैं, सूर्य को दिवाकर। निशा अर्थात अंधेरा, दिवा यानी उजाला, तो दिवा यानी दिन को करने वाला दिवाकर सूर्य, और अंधेरा में आने वाला निशाकर चंद्र। अम्बुदह क्या हो जाएगा, जलद, जलद भी कहते हैं अम्बुद यानी बादल को। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए अभ्यास को, और जो मूल पाठ है उसको भी। और अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आता है, कहीं भी आपको दिक्कत है, तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैसेज कर लीजिए। ठीक है।